छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में जमकर गर्मा गर्मी देखने को मिली। लगातार हो रही चुनावी हार के बाद इस हाई प्रोफाइल बैठक में अनुशासनहीनता, संगठन में बदलाव और नेताओं की बयानबाजी को लेकर तीखी बहस भी हुई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल का रुख बेहद आक्रामक दिखा। उन्होंने पार्टी के भीतर अनुशासन के मामलों को लेकर सख्त नाराजगी जताई और वरिष्ठ नेताओं को खरी खोटी भी सुनाई। खासकर बिलासपुर जिले में एक कांग्रेस पदाधिकारी द्वारा प्रदेश पदाधिकारी को नोटिस दिए जाने के मामले पर उन्होंने गहरी नाराजगी भी जताई। भूपेश बघेल ने कहा कि इस तरह की अनुशासनहीनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है और इससे संगठन की छवि खराब हो सकती है। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कांग्रेस को अपनी रणनीति और सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने होंगे, वरना लगातार हार से कार्यकर्ताओं का मनोबल और गिर सकता है। इन सबके बाद अब दीपक बैज को लेकर क्या कहा है पूर्व मुख्यमंत्री ने, ऐसा क्या कह दिया है सचिन पायलट ने भी कि मच गया है बवाल। करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं NH24/7 डिजिटल। बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को लेकर भी चर्चा हुई। कुछ नेताओं ने संगठन में बदलाव की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को नए नेतृत्व की ओर बढ़ना चाहिए। इस पर भूपेश बघेल ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि दीपक बैज को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और इस फैसले पर सवाल उठाना अनुचित है। उन्होंने कहा कि जब तक हाईकमान कोई बदलाव नहीं करता तब तक सभी को संगठन की एकजुटता बनाए रखनी चाहिए। बघेल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को स्पष्ट शब्दों में कहा कि संगठन के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं के बीच में भ्रम पैदा होता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब पार्टी कठिन दौर से गुजर रही हो तब आपसी विवादों को सार्वजनिक रूप से उठाना कांग्रेस के लिए हानिकारक हो सकता है, और वो हुआ भी है। धरातल पे देखा जाए तो कांग्रेस के अंतरकलह के चलते कांग्रेस ने बहुत जगहों पर अपनी सीटें भी गंवाई हैं। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी सचिन पायलट ने भी पार्टी नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ बयानबाजी और अनुशासनहीनता को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अब तक संगठन ने कई मामलों में संकोच किया, लेकिन अब ऐसी किसी भी गतिविधि पर सख्त कार्यवाही होगी। सचिन पायलट ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस को अपनी नीतियों और विचारधारा पर अडिग रहना होगा, तभी पार्टी फिर से मजबूत हो सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों और हमलों का सामना करने के लिए पार्टी को पहले अपनी आंतरिक समस्याओं को हल करना ही होगा। इस बैठक के दौरान कांग्रेस के कई नेता गुटबाजी और आपसी मतभेदों को दूर करने पर भी सहमत दिखे, लेकिन अनुशासन के मुद्दे पर गहरी असहमति भी देखी गई। इस पूरी बैठक के दौरान कुंभ मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई, जहां वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू ने इस पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कुंभ में कांग्रेस की भागीदारी को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी उसका पार्टी को भारी नुकसान हुआ। इस पर भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि पार्टी ने पहले भी राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर स्पष्ट स्टैंड लिया था और इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की, जबकि पार्टी ने राम मंदिर जाने से परहेज किया था। इस तरह कुंभ मुद्दे को भी राजनीतिक बहस का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अब अपनी हार के कारणों को लेकर गंभीर मंथन कर रही है और पार्टी नेतृत्व किसी भी तरह की अनुशासनहीनता या संगठन विरोधी गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही भी करने के मूड में आ चुकी है। तो ये थे छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी की लगातार हार के बाद जो समीक्षा बैठक हुई उस पर अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो आपको पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।